सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत आकार और स्थिति। आज हम अपने देश के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पूरा टॉपिक्स मेरा टू द पॉइंट्स है, एनसीईआरटी रिलेटेड है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। कुछ मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें एनसीईआरटी और एनआईएस का ही सिलेबस है। चलिए टू द पॉइंट्स में। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आज जब भी कोई ग्लोब के दो भाग करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तर में जाता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण में जाता है। तो अब आधा कर देंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भाग 8:04 उत्तर से, 8:04 उत्तर से और 37:06 उत्तरी अक्षांश तथा 68:07 पूरब से और 97:25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 6 छंग 36 और 1 37। ठीक, तो ये 4 का डबल तो 8:04 ऐसे में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ये उत्तरी अक्षांश में ऐसा है और इधर 68:07 है और इधर 97:25 है। कर्क रेखा 23:30 वाली जो है उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांट देती है। अपने देश से भारत से कर्क रेखा गुजरती है, वो देश को 2 भागों में बांटती है। 23:30 मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारतीय संघ राष्ट्र का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे हम इंदिरा बिंदु कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इंदिरा बिंदु था, इंदिरा पॉइंट, 2004 में जब सुनामी लहरें आई थी तो पूरा जलमग्न हो गया था। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तब पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल है भारत का। और जो भारत है वो पूरे विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही है। यार मत भूलिएगा प्लीज़, कितना है? 2.4%। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 15,900 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। प्लीज़ याद रखिएगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82:30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अगर पूछ दिया जाए कि मानक यामोत्तर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजर जाती है। और 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर। और सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, जिन्हें हम प्रांत और रियासत कहते थे। आज राज्य कहते हैं। पहले 2 प्रकार के, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो जो हमारे जो स्टेट थे उनको कहा जाता था प्रांत या रियासत। और भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता है, उसे बोलते हैं पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं। और भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के उसमें कौन सा स्थान है? 7वां। उन देशों का नाम बता दीजिए जरा जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं।
रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इन्होंने तो दिया है 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब आप बता दीजिएगा कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसके तो 2 हिस्से कर दिए गए, दोनों केंद्र शासित हो गए। तो आप जोड़ के बता दीजिएगा मुझे। एक तो जम्मू कश्मीर यही हो गया, लद्दाख। अब कितने राज्य बचे और कितने केंद्र शासित प्रदेश बचे? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? 97°25' पूर्वी। अरब सागर तथा बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप समूह बताइए। अरब सागर में तथा बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम है, जो बंगाली खाड़ी में वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप है। श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। भारत का उत्तरी अक्षांश 37.6". भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? नवीनतम वलित पर्वत। अठारह सौ 69 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। केंद्र शासित प्रदेश कौन से? चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल उसके कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? 2.4%। जब 2004 में सुनामी आई थी तो क्या हो गया था? जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो जलमग्न हो गया। तट रेखा लंबक कितनी है? 75 किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है? 2 घंटों का। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी की दूरी कितनी है? 2933। 10 अंतिम अक्षांश देशांतर पूछा गया। पूर्व से पश्चिम 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214। 1947 से पूर्व भारत के कौन से प्रकार के राज्य हुआ करते थे? उनको क्या बोलते थे? प्रांत और रियासत। फिर से रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।